at medical aspirants. My name is Suraj Sharma and this video is going to be part 2. ये पार्ट 2 इसलिए है जिसने पार्ट 1 नहीं देखा होगा। पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए थे और अब ये 30 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम सारे ऑप्शन को भी समझ रहे हैं ताकि जहाँ से भी आपका क्वेश्चन आए आपका आंसर बन सके वहाँ पे। ठीक है, आपका क्वेश्चन ना फंसे। क्लियर? तो यही रीज़न है हम इनको अच्छे से PYQ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम 30 क्वेश्चन पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 जो है ये है नवंबर 2023 का। क्लियर? तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन पेपर विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लियर? तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास या क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें आप देख सकते हो कि बेसल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स। अब बेसल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, यूलोथ्रिक्स क्या है? यूलोथ्रिक्स क्या है? यूलोथ्रिक्स होता है एल्गी। ठीक है, ये एक एल्गी होती है और कैसी एल्गी है? ये है ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी कौन सी फैमिली में आता है? क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी में आता है ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स इज और कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारे सेल से बनी होती है। मल्टी सेलुलर एल्गी, ग्रीन एल्गी, यानी कि इसके पास बहुत सारे सेल पड़े होते हैं। बेसल सेल क्या होते हैं? बेसल सेल होते हैं जो लो वाले, निचले वाले सेल होते हैं, लोअर बेस वाले एरिया पे। ठीक है, ऑफ यूलोथ्रिक्स वो क्या होते हैं? देखो, सबसे पहली बात, उसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास होल्ड फास्ट। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, अब ये जो बेसल सेल होते हैं ये क्या करते हैं? ये होल्ड फास्ट के थ्रू सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ते हैं। सबस्ट्रेटम क्या होता है आपका? सबस्ट्रेटम का मतलब होता है कोई भी लोअर एरिया, जैसे कि मान लो रॉक भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकती है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं? ये अटैच होते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब रहता है जी ये एंथ्रीडियम क्या होता है? तो एंथ्रीडियम कुछ नहीं होता है, एंथ्रीडियम इज जस्ट लाइक दैट कि ये इसका क्या काम होगा एंथ्रीडियम का? ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, वैसे ही आपका ऊगोनियम क्या हो गया? ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंड मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं। ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये प्लांट में होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, वैसे ही अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में होते हैं स्टेम सेल। ठीक है, जो डिवाइड करते हैं। ठीक है, एनिमल में या ह्यूमन में हम लिख दिया स्टेम सेल होते हैं, प्लांट में क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फंगल डिजीज, जो कि फंगस से होती है। देखो, क्लियर सी बात लग रही है हमारे को। पता, जो रिंग वॉर्म होता है, ठीक है, रिंग पड़ जाता है हमारी उंगलियों में, ठीक है, उसको बोला जाता है फंगल डिजीज। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा होता है? ये फंगस की वजह से होता है। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब रही बात हमारी टाइफाइड की। जो टाइफाइड होता है बैक्टीरियल डिजीज की वजह से। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। और उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्लियर? वैसे ही जो प्लेग होता है वो भी होता है हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरिया ही इसको कॉज करती है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है येरसीनिया पेस्टिस। ये मैंने बताया था आपको पहले वाली वीडियो में भी शायद कभी। ठीक है, वैसे ही जो कोलेरा होती है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज मतलब बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है। ठीक है, और बेसिकली ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है। आई होप ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। बैक्टीरिया 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 एंड रिंग वॉर्म इज द फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, उंगलियों के अंदर रिंग जैसे बन जाते हैं और वो फंगस की वजह से बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट एंड क्लोजेस ड्यूरिंग डे। देखो, स्टोमेटा जब ओपन होता है उसका काम क्या होता है? व्हेन स्टोमेटा इज ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वो फोटोसिंथेसिस में काम करता है। पर नाइट में अगर स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं तो इसका मतलब होगा वो होना चाहिए सुकुलेंट प्लांट्स। ठीक है, सुकुलेंट मतलब इनको पानी कम चाहिए।
ठीक है, अगर स्टोमेटा क्या है, ओपन है, सपोज स्टोमेटा ओपन, मान लो हमने बोला डे टाइम में स्टोमेटा ओपन है, ठीक है, तो स्टोमेटा का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना प्लस वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वाटर को भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बाहर फेंक सकता है। तो अगर स्टोमेटा ओपन है डे टाइम में तो क्या होगा, मतलब उस टाइम पे वाटर कंज्यूम ज़्यादा होगा। बट अगर नाइट टाइम पे ओपन इसलिए है क्योंकि रात को क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है और स्टोमेटा वाटर लॉस को से बच सकता है। ठीक है, तो सुकुलेंट प्लांट जैसे कि जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे उसको बोला हमने, जहाँ पे पानी कम है उस एरिया में जो प्लांट ग्रो हो रहे होते हैं सुकुलेंट्स, क्लियर, या सकुलेंट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, आप कह सकते हो। ठीक है, मीजोफाइट मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, ऐसे प्लांट जिसको कोई भी कंडीशन में हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा ठंडी कंडीशन, ज़्यादा गर्म, नॉर्मल कंडीशन में दे कैन ग्रो। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स मतलब वाटर, वाटर वाली कंडीशन में। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इनको इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये क्वेश्चन आ सकता है ब्रायोफाइट अगर आया तो। ठीक है, बाकी ये वाला आपको समझ आना चाहिए। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजेस ड्यूरिंग डे, दिन में बंद इसलिए है क्योंकि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उस टाइम पे पानी कम होता है, अगर पानी का लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो रात को इसलिए करते हैं सुकुलेंट प्लांट क्योंकि रात को टेम्परेचर कम होगा, वाटर लॉस मिनिमाइज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ, हाइड्रोपोनिक क्या मेथड है, वाटर कंजर्वेशन ये नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट वाटर ये भी नहीं, देखो वाटर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने नाम में ही लिखा हुआ रहा हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोपोनिक तो मतलब विदाउट वाटर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये दो नहीं हो सकते या एक भी नहीं हो सकता तो ये भी अल्टीमेटली खत्म हो जाता है, ऑप्शन बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन वाटर सॉल्यूशन। अब इस वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स किसको चाहिए होते हैं, प्लांट्स को चाहिए होते हैं, क्लियर, दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्टिवोरस, अब नाम से ही पता लग रहा है इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट को खाता होगा। ठीक है, जैसे कि हर्बीवोरस हो गए, हर्बीवोरस हर्ब को खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस हो गए जो कि प्लांट को खाते हैं। कार्निवोरस हो गए, प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, कार्निवोरस प्लांट और एनिमल को दोनों को नहीं खाते, कार्निवोरस होते हैं जो मीट और फ्लैशी चीज़ें खाते हैं, कार्निवोरस। और ओमनिवोरस हो गए जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हैं, क्लियर। तो वैसे इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट को खाते हैं इसका मतलब हिट्रोट्रॉप तो नहीं होंगे, हो सकते हैं ना हिट्रोट्रॉप भी। ठीक है, तो देखो दोबारा से मैं बताता हूँ, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हिट्रोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ऑन अनदर, डिपेंडेंट ऑन अनदर। ठीक है, उनको बोला जाता है हिट्रोट्रॉप्स। अब देखो वो इंसेक्ट को भी खा रहा है तो वो हिट्रोट्रॉप होगा। ठीक है, पर वो उसके पास फोटोसिंथेसिस भी करता है मतलब प्राइमरीली। ठीक है, तो वो होता है ऑटोट्रॉप भी होता है क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना भी बनाता है, बट उसको क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि ये कौन सी कंडीशन पे ग्रो होता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं वहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो होता है। तो ये इसको अब ये न्यूट्रिएंट्स तो है ही नहीं वहाँ पे, अब उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ट्रैप करता है, इंसेक्ट से। ठीक है, तो इंसेक्ट से ये उनके न्यूट्रिएंट ले लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्यू फॉर प्रोटीन इज, प्रोटीन का आरक्यू का मतलब होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। ठीक है, आरक्यू का मतलब होगा रेस्पिरेटरी कोशेंट, QUIOTENT, ये स्पेलिंग प्लीज चेक करें कोशेंट की। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। अब जो प्रोटीन का होता है आरक्यू वो होता है 0.9। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटीन का। ठीक है, 1.0 हो जाएगा आपका किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और 0.7 हो जाएगा आपका फैट का। ठीक है, ये तीनों ही हमने समझ लिए, बट जो यहाँ पे आपका आंसर होगा आरक्यू ऑफ प्रोटीन इज
0.9। क्लियर। लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिफेंसिव ऑर्गन इन सम प्रोटोजोन। तो जो इसका आंसर होगा, प्रोटोजोन की बात हो रही है। ठीक है, प्रोटोजोन में होते हैं ट्राइकोसिस्ट, ये डिफेंसिव की तरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करेंगे, जैसे डिफेंस करेंगे, खुद को बचाएंगे फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर। वैसे ही जो आपके निमेटोसाइट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि जेलीफिश होगी, या हम सिंपली बोल देते हैं नाइडेरियंस में हो जाएंगे आपके, नाइडेरियंस। अब ये नाइडेरियंस क्या है, ये है एनिमल किंगडम का फाइलम। एनिमल किंगडम का फाइलम कितने एनिमल किंगडम में कितने फाइलम होते हैं, टोटल होते हैं 11 फाइलम। ठीक है, 11 फाइलम। तो नाइडेरिया क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट। ठीक है, एंड स्टेटोसिस्ट जो होते हैं दे बिलोंग्स टू द, मतलब दे आल्सो बिलोंग टू इनवर्टिब्रेट, बट इनवर्टिब्रेट में हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, वैसे ही जो लेसोसेल्स हो गए आपके, ये होते हैं आपके टीनो फोर्स। ठीक है, ये भी फाइलम ही है, दिस इज ऑल्सो फाइलम, वी फाइलम। बट ट्राइकोफाइट क्या है, दिस इज प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ किंगडम, 5 किंगडम है। ठीक है, आर एच विटेकर के। दूसरा किंगडम है, ठीक है, मोनेरा का पहला आता है मोनेरा। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ, या प्रोटिस्ट बोल सकते हैं हम, सॉरी, प्रोटिस्ट भी बोल सकते हो आप, प्रोटिस्ट। ठीक है, फिर आती है फंजाई। ठीक है, फिर आती है प्लांटी, फिर आता है एनिमलिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज पे क्या बोलेंगे हम एम्ब्रियो को, तो उसका जो आंसर होगा मोरूला। 8 to 16 सेल स्टेज पे हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, मोरूला। ठीक है, वैसे ही ब्लास्टोमियर आता है, उसके बाद ब्लास्टूला बनता है। ठीक है, ये मोरूला के बाद वाली स्टेजेस है। ठीक है, एंड वैसे ही लास्ट वाली है गेस्टूला। गेस्टूला में क्या बनता है, जेस्टेशन ऑफ बेबी बनना शुरू हो जाता है। क्लियर, मतलब उसका जेस्टेशन बनना, मतलब जिससे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनना शुरू होने की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, वैसे ही आप पढ़ोगे जैसे कि स्पर्म हुआ आपका, ठीक है, और एग आपस में जुड़ा, फिर जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट में क्लीवेज होता है। ठीक है, फिर क्लीवेज से 8 to 16 सेल स्टेज बनता है, मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, ब्लास्टुला, गेस्टुला। तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और किसके पार्ट है, तो दी ऑल आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि हमने बोल दिया यूट्रस में हो रहे होते हैं सारे के सारे इवेंट्स। क्लियर, यूट्रस मतलब फेलोपियन ट्यूब से स्टार्ट हो जाएंगे और यूट्रस में खत्म होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, तो जो टेरर ऑफ बंगाल होता है उसको बोला जाता है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है क्या नाम था, आइकोर्निया। ठीक है, आइकोर्निया। एक बार एक नाम चेक करना है, कहाँ मिलेगा आपको, +2 की बायोलॉजी का पहला ही जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा, रिप्रोडक्शन में। अब तो ये एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, रिड्यूस करा, वो चैप्टर डिलीट करा है। बट इफ़ यू हैव ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स यू कैन फाइंड दिस ओवर देयर। ठीक है, ये वाटर हाइस्ट आइकोर्निया भी बोला जाता है। इसको क्या करा गया था, ये इन्वेसिव प्लांट है। ठीक है, इस क्योंकि ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, और इसको पानी में, जैसे इसको पानी में डाला, ठीक है, तो ये अच्छा ब्लूम करता था। ठीक है, तो जब ये पानी में, इसकी जो एबिलिटी होती है नया प्लांट बनाने की, वो बहुत फास्ट होती है। तो ये पानी में बहुत सारे होंगे, अब बहुत सारे होंगे तो पानी से जितना भी ऑक्सीजन था इन्होंने कंज्यूम कर दिया। ठीक है, दे ड्रेन ऑक्सीजन। ठीक है, ड्रेन कर दिया इन्होंने ऑक्सीजन, जिससे क्या हुआ, पानी में जो फिशेस थी उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी क्या होगी, डेथ होगी। अब जब डेथ की फिशेस होगी, तो जो बंगाली लोग होते हैं उनका तो खाने का सोर्स ही फिशेस है, उनकी तो फिशेस खत्म होगी, तो इसीलिए इसे बोला गया टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, आइकोर्निया, EICHORNI। एक बार आप आइकोर्निया की स्पेलिंग चेक कर देना। ठीक है, ये 2 चीज़ें आ सकती है, वाटर हाइसिंथ क्या है और आइकोर्निया क्या है। ठीक है, तो दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल, ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा प्लांट है जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्लूम करता है। ठीक है, ब्लूम का मतलब एक ही बार खिलता है। ठीक है, तो वो होता है आपके पास बैम्बू प्लांट। ठीक है, ये एक ही बार फ्लावरिंग देगा और उसके बाद ये डेड हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है मोनोकार्पिक भी बोला जाता है, इसको मोनोकार्पिक फ्लावर। ठीक है, क्लियर, समझ आई बात। वैसे बनाना भी मोनोकार्पिक है, बट ये फ्रूट आने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बनियान ट्री, देखो बनियान ट्री का एक क्वेश्चन किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, इसका लाइफ स्पैन होता है 200 से 300 साल। ठीक है, 200 से 300 साल का इसका लाइफ स्पैन होगा। ठीक है, वहाँ पे बाय मिस्टेक गलत हो गया, 2000 से 3000 हो गया था। क्लियर, और रोज़ हो गया आपका, रोज़ में ये भी बाय दिस इज ऑल्सो मोनोकार्पिक, बट इसमें क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलती है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, इफ़ यू विल कट द प्लांट एंड देन यू विल ग्रो, तो ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखो एयर पॉल्यूशन, बायो इंडिकेटर होते हैं मतलब जो लिविंग थिंग है जो इंडिकेट कर रही है कि भाई यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, वो क्या होता है, पाइनस होता है। पाइनस तो एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म नहीं है भाई, ये तो गलत है। ठीक है, पाइनस नहीं होता है। एल्गी, एल्गी होता है क्या, एल्गी कैसा है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है, थैलोफाइटा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, मस्टर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है लाइकन। ठीक है, ये सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट NO2। ठीक है, इसके लिए सेंसिटिव होता है, और जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो और ये लाइकन बने कैसे होते हैं, तो ये बने होते हैं एल्गी प्लस ALGAE प्लस फंजाई के एसोसिएशन से, कि जुड़ने से बनता है लाइकन। ठीक है, उसके जुड़ने से क्या बनता है, लाइकन बनता है। और लाइकन को बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या है ये, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, एल्गी प्लस फंजाई जब आपस में जुड़ते हैं तो लाइकन बनता है, एंड दे आर द बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, सेंसिटिव टू SO2 एंड NO2। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मालफिजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये मालफिजियन जो ट्यूब्यूल होते हैं, ये होते हैं आपके पास कॉकरोच के पास। ठीक है, कॉकरोच के पास होते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, और इनके थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं अपना जो भी इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, या हम बोल सकते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, जो ज़्यादा अमोनिया रिलीज करते हैं उनको बोला जाता है एक्वेटिक। ठीक है, तो एक्वेटिक जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, और ये जो अमोनिया होता है ये होता है हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक। जैसे कि पानी की प्लांट बॉडी, जैसे कि फिशेज होगी आपकी, बोनी फिशेज होगी। ठीक है, एम्फीबियंस हो गए आपके, टेरेस्ट्रियल हो गए आपके, नन ऑफ दीज। देखो 3 तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, एक होता है अमोनिया, पहला अमोनिया लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा होता है यूरिया। ठीक है, और यूरिया कौन रिलीज करता है, यूरिया रिलीज करते हैं हम ह्यूमन बींग। ठीक है, वी पीपल, मैमल्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। क्लियर, तो यही होता है देखो। और अमोनिया जो रिलीज करते हैं उनको बोला जाता है अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर लेग्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड रिजल्ट इन क्रैम्प्स। तो भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, बहुत कम ऑक्सीजन होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प आ जाते हैं, और क्रैम्प की वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन वैसे बेसिक है, ये बहुत बार करवा भी दिया है मैंने, इसीलिए इतने डिटेल में यहाँ पे तो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देख लो, इट विल बी गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द ओड वन। ओड वन को आपको मार्क करना है। जैसे कि सबसे पहले देखो फैमिली, क्लास एंड फाइलम, ठीक है, एंड टेक्सोन हुआ यहाँ पे ओड वन। क्यों हुआ टेक्सोन ओड वन? तो ये आंसर हो जाएगा। पर ये ओड क्यों है? क्योंकि जो ये फैमिली है, क्लास है, फाइलम है, ये तीनों क्या है? ये है टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज, ठीक है। जैसे कि हमने बोला, ये जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किंगडम होता है, ठीक है, फिर फाइलम आता है, ठीक है, अगर एनिमल की बात हो रही हो, और फिर डिवीज़न इसी के साथ अगर हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, फिर क्लास आता है, ठीक है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, एंड लास्ट में आता है स्पीशीज। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिकल हायरार्की क्या है? तो वो स्पीशीज है, ठीक है, और हाईएस्ट क्या आता है? तो वो किंगडम होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हो। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जो स्पीशीज में मैक्सिमम सिमिलरिटी स्पीशीज में होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज में मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे जीनस से, यहाँ पे सिमिलरिटी थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगी। जबकि टेक्सोन देखो फैमिली भी आ रहा है, क्लास भी आ रहा है, फाइलम भी आ रहा है, इसी में ही आ रहा है, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी इसी में ही आ रहा है, ठीक है, टेक्सोन नहीं आ रहा है, तो यही ओड वन हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सोन विल बी आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है ग्रीन हाउस गैस। वेट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ग्रीन हाउस, दिस CH4 एंड CFC, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, ये तीनों की तीनों जो गैस है, क्लोरोफ्लोरो का इंक्लूडिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होती है आपके पास ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। बट ऑक्सीजन वुड बी योर आंसर, दिस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। एक बार इसको कंफर्म कर लें आप भी, ठीक है। कहाँ से कंफर्म करोगे? इफ़ यू विल फाइंड इन बुक तो देख लेना, अदरवाइज गूगल पे जाओ और एक बार कंफर्म कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी तो आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पर अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्स नेचर के, तो वो आंसर हो जाएगा आपके पास ब्राज़ील। तो ब्राज़ील ऐसी कंट्री है जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी आप देख सकते हो। ना वो रशिया है, ना वो साउथ अफ्रीका है, ना वो इंडिया है। आई वॉज थिंकिंग अर्लियर कि वो साउथ अफ्रीका होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अफ्रीकन, जैसे अफ्रीकन्स रहते हैं, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट, बट दिस इज नॉट द आंसर, आंसर होगा आपका ब्राज़ील। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन एक्रोजोम सिंथेसिस? एक्रोजोम को कौन बनाता है? तो जो एक्रोजोम को बनाता है वो होता है आपका गोल्जाई बॉडीज। देखो एक्रोजोम क्या है, ठीक है। अब देखो, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, दिस इज स्पर्म, ये टेल बना दी हमने, रफ डायग्राम आई एम मेकिंग। ये हमने स्पर्म का हेड बना दिया। स्पर्म के हेड में एक एंजाइम होता है, ठीक है। एक्रोजोम क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। कहाँ है? दिस इज इन द हेड ऑफ स्पर्म, ठीक है। हेड ऑफ स्पर्म में क्या है? एक्रोजोम एंजाइम है, और इसका काम होता है ये एग की बाहर वाली लेयर को तोड़ता है। इट ब्रेक्स लेयर ऑफ एग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो एक्रोसोम किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ गोल्जाई बॉडी। साइटोप्लाज्म आपको पता है फ्लूइड होता है सेल के अंदर पड़ा हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, और इसको पावर हाउस भी बोला जाता है एटीपी के वजह से, क्योंकि एटीपीज बनते हैं। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाओ, राइबोसोम इज सेंटर ऑफ विच प्रोसेस? तो राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्लियर? बस ये चीज अपने अंदर ध्यान में रखो कि राइबोसोम जहां पे भी आ रहा है तो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ठीक है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना, ठीक है। रेस्पिरेशन में वो हेल्प नहीं करेगा, फैट सिंथेसिस में भी वो हेल्प नहीं करेगा, मतलब
जहाँ पे राइबोसोम आ गया तो राइबोसोम का काम होता है और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, आई टोल्ड। ये देखो, ये जो मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको करवा के रखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज दे कंटेन, अभी बताया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम के अंदर, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है सुसाइडल बैग। क्लियर। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है? ये जैसे भी जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में आ रहा है उसको तोड़ेगा और उसको भी किल कर देगा, और कई बार क्या करता है? खुद के सेल को खत्म कर देता है, जिस वजह से इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलरफुल। ठीक है, इसका कोई भी कलर हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। हेंस योर ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब देखो ये प्लास्टिड के पार्ट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड के पार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा मैं बता रहा हूं आपको क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तीसरा हो गया आपके पास ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो ल्यूकोप्लास्ट, फटाफट इनके रोल समझते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है इस ऑल ऑफ दी, देखो यहाँ पे दिया है येलो कलर, ऑरेंज, जैसे कि आपका फ्लावर में हो सकता है ये। ठीक है, तो ये फ्लावर में देखो, फ्लावर होता है ना अलग अलग कलर के, तो वहाँ पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है? यहाँ पे कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, वाइटिश इन कलर। ठीक है, वाइटिश इन कलर। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है? जैसे कि रूट में। अब आप अगर रूट देखोगे, जैसे एक टोमेटो की रूट देख लेना, तो इट इज़ वाइटिश कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। सेल को कौन कंट्रोल करता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी। ठीक है, ये तो नहीं करता। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, तो ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस ये पार्ट होता है इसके अंदर, पर ये कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल जो करता है वो होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक। हुक नहीं, सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था। और जो सेल था, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड सेल डेवलप। अभी देखो, अभी अभी मैंने पढ़े 3 तरह के प्लास्टिड। ये कहाँ से डेवलप करते हैं? तो ये डेवलप करते हैं प्रोप्लास्टिड, यानी कि प्लास्टिड से पहले कुछ था जिसको हमने बोला। प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर। प्री भी हो सकता है, तो प्रोप्लास्टिड से ये बेसिकली डेवलप होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ी नहीं होंगे, सेल वॉल से भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर विल बी प्रोप्लास्टिड। डबल हेलिकल मॉडल एज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज गिवन बाय, यानी कि डबल हेलिक्स, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था। कब दिया था? 1953। क्लियर, तो ये ध्यान में रखो। क्लियर, इन्होंने क्या करा था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए जो सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि एसिड की तरह दिखता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए किससे बना होता है? तो ये बना होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फोस्फेट, फोस्फेट ग्रुप एंड फोस्फेट ग्रुप, इन 3 चीज़ों से बना होता है डीएनए। ठीक है, और डीएनए का जो डीएनए होता है उसके ऊपर वो नेगेटिव क्यों होता है? वाई डीएनए इज नेगेटिव? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोस्फेट ग्रुप। तो ये नोट करते जाओ ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। देखो, काइटिन जो होता है ये तो कार्बोहाइड्रेट है। कहाँ देखने को मिलता है? फंगस की सेल वॉल। ठीक है, मिथियोनिन, मिथियोनिन क्या होता है? ये अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, एंड अमाइनो एसिड क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो सिंपल आंसर मिल गया हमारे को। ठीक है, तो मिथियोनिन इज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जबकि काइटिन तो भाई ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, बट जो मिथियोनिन होगा दिस इज अमाइनो एसिड, इट शुड बी योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलर स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में कि अमाइनो एसिड बहुत सारे, एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो वो क्या बना देंगे? वो बना देते हैं प्रोटीन। ठीक है, एंड
दिस इज द आंसर कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोटीन दैट इज अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। बट जो अमाइनो एसिड, जैसे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड है, दिस इज ऑल्सो अमाइनो एसिड, दिस इज ऑल्सो अमाइनो एसिड। जो इनके बीच में बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड होता है पेप्टाइड, बट आंसर होगा अमाइनो एसिड। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज तो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। ठीक है, तो दिस विल बी नॉट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सीक्वेंस स्टेजेस इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? देखो पहले मैं आपको बताऊं सेल साइकिल होता क्या है। एक सेल है, दूसरा सेल बन रहा है, तीसरा सेल बन रहा है, बहुत सारे सेल बन रहे हैं, तो सेल डिवीजन हो रही है, तो उसे बोला सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो होती है, सबसे पहला जो होता है उसमें वो होती है G1 फेज। ठीक है, प्रीपरेटरी फेज भी इसको बोला जाता है। फिर आती है S फेज। ठीक है, एस फेज को बोला जाता है सिंथेटिक फेज। फिर आता है G2 फेज, इसमें प्रोटीन वगैरह बनते हैं। फिर आती है एम फेज, जिसको बोला जाता है माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोसिस भी इसी में ही होगी एंड मियोसिस भी इसी में ही होगी। ठीक है, MSG1 ये सारा ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये देखो कुछ नहीं है, आपको +1 में दिया है सारा का सारा चैप्टर। डिटेल में मैं पढ़ा सकता हूँ इस चैप्टर को, ऐसा कुछ नहीं है। वेन एवर यू इफ यू वांट, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है G1, फिर आता है आपका एस फेज सिंथेटिक फेज, फिर आता है G2 फेज प्रोटीन बनेगा इसमें, फिर आता है एम फेज। ठीक है, एम फेज के बाद जब एम फेज कंप्लीट हो जाती है तो फिर हो जाता था साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म टूट के क्या हो जाएगा, दो या दो से ज़्यादा सेल बन के आपके पास तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटेरोसिस्ट आर स्पेशलाइज सेल ब्लू ग्रीन एल्गी नोटस्टॉक नोस्टॉक सॉरी नोस्टॉक क्या है? एल्गी है। ठीक है, जो हिटेरोसिस्ट इनका काम क्या होता है? तो ये एक स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, ये जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे जहाँ पे आपको ये मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी वाला कंसेप्ट, तो इस हिटेरोसिस्ट का काम क्या होता है? ठीक है, जैसे कि ये मान लो ये है एल्गी। ठीक है, यहाँ पे लगे होते हैं यहाँ पे लगा होगा आपका, जैसे कि हमने बोला ये हिटेरोसिस्ट। तो ये हिटेरोसिस्ट क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। रिप्रोडक्शन में इनका काम नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। रेस्पिरेशन में ये कोई काम नहीं करते, एक्सक्रीशन में नहीं काम करते, तो आंसर विल बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, आई होप ये आपको टर्म क्लियर है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। दैट इज वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टर्म्स। अ सब्सटेंस दैट इंड्यूस सीड डोरमेंसी, जो सीड को डोरमेंट बना देता है। डोरमेंट मतलब अब जो वो सीड है उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना सके। ठीक है, सीड डोरमेंसी मतलब जो सीड है वो कहाँ चला गया? स्लीप साइकिल में चला गया। ठीक है, सो गया मतलब। तो इसको कौन इंड्यूस करता है? तो एब्सिसिक एसिड करता है, और इसको बोला जाता है इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी प्लांट इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, रोकता है। ठीक है, जिब्बरलिन एसिड क्या करता है? ये तो इंड्यूस करता है। ठीक है, ये इंड्यूस नहीं करता है, ये इसका काम होता है कि सीड डोरमेंसी को अगर ख़त्म करना हो तो जिब्बरलिन की स्प्रे कर देते हैं, जिब्बरलिन को यूज़ करते हैं। ये हार्मोन है। ठीक है, ये रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और इंडोल एसिटिक एसिड ये ऑक्सीजन का पार्ट है, ये सेल डिवीजन करवाता है। क्लियर? ये ऑप्शन होगा नहीं, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है चमकते हैं। ठीक है, चमकना। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो चमकते हैं? देखो इसके जो ऑप्शन है ये दोनों ही, टिनोफोरा भी होता है और सिलेंट्रेटा भी करता है, तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। क्लियर? तो दोनों इसके आंसर होने चाहिए, जैसे कि कॉम जेली होगी या कोई फिशेस होगी, तो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। वैसे तो टिनोफोरा होना चाहिए, बट दे बोथ शो समटाइम, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। और ये सब क्या है? ये फाइलम होते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, फाइलम मैंने अभी बताया कितने फाइलम होते हैं, 11 फाइलम होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये जो क्वेश्चन आ गया, देखो फिर से आ गया ना। ये मैंने कब करवाया था? पिछले वाली वीडियो में करवाया था। हेलोफाइट इसका आंसर होगा। अब ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे क्यों हेलोफाइट होता है। ठीक है, सिग्मोइड कॉलन ये भी मैंने कहा था, आंसर मैं बता देता हूँ, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें किसका डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है, फेरिंक्स क्या है और एनएस क्या है। देखो ये सारी चीज़ें आप मेरे को बताओगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिटेल में आपको पहली वाली वीडियो में बताया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है,
विच ऑर्गेनली कंटेन हाइड्रोलिटिक, देखो फिर से घुमा फिरा के वही वाला क्वेश्चन आ गया कि लाइसोसोम के पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो जो बहुत सिंपल चैप्टर है ना सेल, ठीक है, ये सेल तो भाई हर किसी को आना चाहिए। क्लियर, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, बहुत इजी चैप्टर है। जिसको नहीं आता वो एक बार इसको पढ़ें, ठीक है। और इंटरेस्टिंग भी, देखो अपने बारे में जानना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी बात होती है। क्लियर। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं। लेट्स इसका 119 119वां क्वेश्चन होता है, विच इज द मेन साइट ऑफ लिपिड। लिपिड कहाँ पे सिंथेसिस होता है? तो राइबोसोम क्या सिंथेसिस करता है जी? आपका अभी बताया था, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो होने नहीं चाहिए। अब आता है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे दिखते हैं और उनके ऊपर राइबोसोम पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रोटीन को, देखो राइबोसोम पड़े हैं तो ये भी प्रोटीन को ही सिंथेसाइज करेंगे। बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? वो लिपिड को सिंथेसाइज करवाते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, देखो ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया है। ठीक है, कि एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज 2870 किलो जूल। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ पे पहले वाली वीडियो में कर रहे थे, इसीलिए हमने 86 से स्टार्ट किया और 120 पे ख़त्म किया। अदरवाइज हमें तो 90 से शुरू करने चाहिए थे और 120 पे, तभी 30 क्वेश्चन होते। थोड़ा हमने इसको डिटेल में समझा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइस, डियर लर्नर्स, डियर फ्रेंड्स, आप पहले वाली वीडियो देखो। देखो अगर आपको टेट क्लियर करना है, आई एम टेलिंग यू, PYQ लगाओ, अच्छे से लगाओ, 100% हो जाएगा आपका टेट क्लियर। मतलब बायो का तो हो ही जाएगा, बायो की तो आई कैन टेक गारंटी। ठीक है, बट आजकल अब क्या हो रहा है, थोड़ा लेवल कैसे कर दिया, अपग्रेड कर दिया है, थोड़ा सा आपको एडवांस में मैंने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, समझ आए होंगे क्वेश्चंस, और आपको लगा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है, इफ इट इज़ यूज़फुल हिट द लाइक बटन। ठीक है, एंड वही बोलूँगा, शेयर कर दो। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है, ठीक है, या कुछ भी राय देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पड़ा है, या आप भी का है, आप कमेंट कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखो, जहाँ पे मैंने लिखा मोस्ट, जहाँ पे 2870 लिखा है, इसके साथ एक रेड कलर का बटन है जहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब, तो वो सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप बताओ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, 2023 का भी हो गया हमारा, 2017 का भी हो गया हमारा 4, और 1-2 क्वेश्चन पेपर हमने और भी सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक 2021 का भी हो गया। ठीक है, तो ये सारी वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो भी करेंगे उसको फिर से हम डिटेल में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।